बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम ब्रेन के उस पार्ट की जर्नी शुरू करने वाले हैं जिसे साइंटिस्ट द थिंकिंग टिश्यू कहते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ब्रेन के अंदर सिर्फ वायर्स ही होते हैं और कोई डिसीजन लेने वाला ही ना हो तो क्या हम सोच पाते, याद रख पाते, बोल पाते, अपनी फैमिली को पहचान पाते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रेन की असली इंटेलिजेंस एक जगह बैठी है, ग्रे मैटर। द स्टोरी बिगेन्स ब्रेन एज अ मेगा कंपनी। सोचो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें सीईओ है, मैनेजर्स हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। ये सब लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन इनके बीच कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट केबल्स चाहिए। तो कंपनी में डिसीजन मेकिंग जो होगा वो होगा ग्रे मैटर, और इंटरनेट केबल्स हमारे वाइट मैटर होंगे। ठीक है, अगर केबल्स टूट जाएं तो डिसीजन मेकिंग फिर भी इंटेलिजेंस रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर डिसीजन मेकर ही ना हो तो कंपनी परमानेंटली बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली इसी तरह ग्रे मैटर ब्रेन को कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर न्यूरॉन्स के सेल बॉडी यानी सोमा, डेंड्राइट, सिनेप्स और सपोर्टिंग ग्लाइल सेल्स का कनेक्शन होता है। ये कलेक्शन जो होता है, यही इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, यही प्रोसेस होती है और यही फाइनल डिसीजन लिया जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में ग्रे मैटर जो होता है ब्रेन की प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है। यही थॉट्स बनते हैं, यही इमोशन जनरेट होती हैं, यही मेमोरी स्टोर होती है, यही लैंग्वेज समझ आती है, यही वॉलंटरी मूवमेंट का प्लान बनता है। अब सवाल है कि ग्रे कलर का क्यों होता है? कि इंटरेस्टिंग बात है, ग्रे मैटर एक्चुअली ग्रे नहीं होता। फ्रेश ब्रेन में इसका कलर पिंकिश ग्रे होता है। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी, ब्लड वेसल्स और वेरी लेस माइलिन शीट की वजह से ग्रे कलर का अपीयरेंस देता है। इसी का नाम इसकी वजह से ग्रे मैटर पड़ा। ये क्वेश्चन वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं, ग्रे मैटर कहाँ होता है? ब्रेन में ग्रे मैटर दो इंपॉर्टेंट जगह में होता है, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, दूसरा डीप ग्रे मैटर में। पढ़ते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये ब्रेन के आउटर लेयर है जो सिर्फ 2 to 4 mm थिकनिंग की होती है, लेकिन इस पतली लेयर में बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यही हायर फंक्शंस होते हैं जैसे थिंकिंग, मेमोरी, स्पीच, प्लानिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, जजमेंट और पर्सनैलिटी। सेकेंड, डीप ग्रे मैटर। ब्रेन के अंदर भी ग्रे मैटर का आइसलैंड होते हैं जैसे बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमेगडाला, हिप्पोकैम्पस। ये सब अपना अपना अलग अलग कंट्रोल सेंटर होते हैं। अब एक स्टोरी की तरह समझते हैं। अगर हमारा ब्रेन एक पार्लियामेंट है, हर डिपार्टमेंट का एक अपना मिनिस्टर है। फ्रंटल लोब प्लानिंग मिनिस्टर, पैराइटल लोब सेंसरी, टेम्पोरल लोब मेमोरी मिनिस्टर, ऑक्सीपिटल लोब विजन मिनिस्टर। सब अपना डिसीजन ग्रे मैटर में ही लेते हैं, और फिर वाइट मैटर इन डिसीजन को पूरे ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाता है। एमआरआई कनेक्शन के थ्रू समझते हैं। अब आता है फेवरेट टॉपिक, एमआरआई। एमआरआई में ग्रे मैटर और वाइट मैटर अलग अलग दिखते हैं। T1 एमआरआई में ग्रे मैटर कंपेरेटिवली डार्क दिखता है, वाइट मैटर ब्राइट। T2 में एमआरआई जो होता है, T2 एमआरआई में ग्रे मैटर रिलेटिवली ब्राइट दिखता है। ठीक है, और वाइट मैटर डार्कर। ये डिफरेंस वाटर और मैलिन की क्वांटिटी की वजह से होता है। रेडियोलॉजिस्ट इसी कंट्रास्ट की हेल्प से ब्रेन डिजीज आइडेंटिफाई करते हैं। अब थोड़ी सी स्टोरी पढ़ते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और